स्थिति। अव्यक्त मीन्स व्यक्त भान से परे। अभी ये जो अव्यक्त स्थिति है एक भाव है, एक्चुअली अव्यक्त भाव। जब हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम ऐसे बात करें कि जो दुनियावी बातें हैं, हम दुनियावी लोग जैसे इंटरेक्ट करते हैं वैसे नहीं, अलौकिक, अव्यक्त। तो उसका अगर हम देखेंगे तो अव्यक्त अर्थात वाणी से परे, बोल से परे, आवाज नहीं। जैसे मैंने कहा कि ड्राइवर बैठा है लेकिन गाड़ी कौन सी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक कार है, तो उसका साउंड भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम ये अभ्यास करते हैं, हमेशा कम से कम बात करेंगे, सॉफ्टली बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपनी एनर्जी कंजर्व होती है। बाबा क्यों इतना बताते हैं अव्यक्त स्थिति के बारे में या फिर मौन के बारे में? क्योंकि जब भी हम एक कर्मेंद्रियों का आउटपुट बंद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, अगर हम कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन दुनियावी बातें, व्यर्थ बातें, सामान्य बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कम होगी, और जितना हम कम करेंगे उतनी कंजर्व होगी। और बाबा कहते हैं ना कि आगे जाके ऐसे होगा कि आप मिल रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तब भी हम एक दूसरे के भाव को बिना बोल के ही समझ जाए। जैसे बाबा हमारी बातें, बाबा का कहते हैं कि मैं आपके हर एक के मन के संकल्प रीड करते नहीं बैठता, फिर भी बाबा अपनी मन की बातें बिना बोल के ही जान लेते हैं। जैसे ही हम इस अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे और तो अपनी माइंड पावर इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि हम किसी के भी मन के भाव जान ले। ये बाबा ने कहा है कि नैनों के इशारे से, सिर्फ माइंड से, मन के भाव से अब जान ले, इतनी पावर हम में आ जाएगी। ठीक है, ये थी अव्यक्त स्थिति। ठीक है, तो इसका हम अभी थोड़े समय तक अभ्यास करेंगे। ठीक है, एकाग्र हो जाए फिर से। बाहर भले कितना भी आवाज हो, लेकिन मन शांत। कुछ आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। Peace is my true nature. स्वयं को आत्मा निश्चय करके अपने स्वधर्म में टिक जाए। अपने शांति स्वधर्म में स्थित होकर मन में विचारों की गति बहुत स्लो, शांत, मन में
संकल्पों की बिल्कुल भी हलचल नहीं, संकल्पों का भी आवाज नहीं। मन भी शांत, तन भी शांत। अनुभव करें मुझसे निकलते शांति के वाइब्रेशंस वातावरण में फैल रहे हैं। इन शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल भी बहुत शांत हो गया है। वाणी से परे यह स्थिति है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मन बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। अब तो सिर्फ संकल्पों की भाषा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अब मैं आत्मा किसी के भी मन के भावों को जान सकता हूं। अब बोलने की आवश्यकता नहीं। कुछ क्षण ऐसे ही व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव में टिके रहे। शांति। तो जैसे ही हम इस अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, हमें धीरे धीरे फिर शांति का और फिर हल्केपन का भी अनुभव होता है। तो नेक्स्ट स्टेप, अव्यक्त स्थिति की ही नेक्स्ट स्टेप है कि
आकारी स्थिति या फिर फरिश्ता स्थिति। उसको आकार स्थिति भी कहते हैं क्योंकि इस स्थूल देह नहीं है, सिर्फ लाइट का आकार है। मैं आत्मा और लाइट का आकार, स्थूलता नहीं उसमें। तो हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव फिर करने लगते हैं। तो अगर हम उस ड्राइवर और कार एग्जाम्पल से देखें तो कौन सी कार हो गई अभी? ये लाइट की कार हो गई है ना, लाइट की कार हो गई। तो किसको अगर फरिश्ता स्टेज का अनुभव करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है तो हम वो एग्जाम्पल लेकर के भी कर सकते हैं ना, कि जैसे मैं अपनी कार में बैठता हूं तो मैं ड्राइवर हूं लेकिन मेरी कार स्थूल है ही नहीं, लाइट की कार है, लाइट की कार में बैठा हूं। ऐसे कर सकते कि नहीं अनुभव हो? वैसे ही अपने शरीर का भी अनुभव करें हम कि हम आत्मा बैठे हैं और ये शरीर जो है लाइट का बना हुआ है, ये शरीर रूपी कार लाइट की बनी हुई है। और लाइट की जो कार होगी उसको वेटलेस होगी, ऑब्वियसली वेटलेस होगी, तो क्या होगा? हल्केपन का अनुभव आपको होगा, तन का भी हल्कापन और मन का भी हल्का। बाबा जो कहते हैं ना डबल लाइट फरिश्ता, तो उसमें क्या कहते हैं कि तन का भी हल्कापन और मन का भी हल्कापन। मन का हल्कापन अर्थात, तन का हल्कापन अर्थात इसका जो बोलते हैं ना हेवीनेस नहीं लगे शरीर की, शरीर है नहीं है, एकदम हल्कापन महसूस करो। और मन का हल्कापन अर्थात कोई बोझ ना लगे, कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका बोझ महसूस ना हो, बहुत लाइट होकर हम वो करें। तो जब हम लाइट होकर सब कुछ करते हैं तो क्या होते हैं? कार्य फास्ट होते हैं। ऑब्वियसली अपने शरीर के ऊपर कुछ भार है वो लेकर हम जा रहे हैं तो कितना दौड़ पाएंगे हम या कितना काम कर पाएंगे? लेकिन कोई भार नहीं है, बहुत हल्का है, कोई बैगेज नहीं है, तो हम फास्ट जाएंगे। तो इसके लिए जब हम फरिश्ता बनकर कार्य करते हैं तो कार्य बहुत फास्ट होते हैं और हम साथ साथ हल्के भी रहते हैं। और फरिश्ता स्टेज में एक और उसका बेनिफिट यह है कि उसको लिमिट नहीं है। फरिश्ता अर्थात बेहद का, बेहद का, जहां पर भी जाकर आप सेवा कर सकते हैं, सारा विश्व आपके लिए खुला है। अभी अगर हम ये फिजिकल कार है वो तो सिर्फ रोड पे ही चलेगी, लेकिन सेकंड अगर दिया जाए उड़ने वाली कार, वो क्या करेगी? कहां पर भी जाएगी ना। उड़ने वाली कार अभी आ गई है, पता है आपको? उसको लाइसेंस मिल गया है, भारत में नहीं बाहर। तो उसको पंख भी होते हैं, है ना, पंख भी होते हैं, पहिए भी होते हैं। तो हमें उस लौकिकता को इस अलौकिकता में देखना है कि अगर ये मेरी कार लाइट की है तो मुझे कोई बंधन नहीं है ना, कोई बॉन्डेज नहीं है, मैं बहुत ही हल्का होकर कहां पर भी उड़कर जा सकता हूं। मैं बाबा का मैसेंजर हूं, जहां जाए जा सकता हूं। तो इस स्थिति का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम लाइट तो फील करते ही है, तन से भी मन से भी, ठीक है, कर्म करते भी, लेकिन हमारी जो सर्विस है वो बेहद की हो जाती है। बेहद, जैसे देखिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा कभी 1969, तब तक अपने यज्ञ की स्पीड ना क्या थी, कितने सेंटर्स बने थे, और 69 से लेकर अभी 24 तक कितनी सेवाओं का विस्तार हुआ है। तो बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में हैं, वो क्या करते रहेंगे, है ना। एक प्रश्न आता है, बाबा कहते हैं कि मैं आपके बच्चों से भी, आप बच्चों से ही बहुत बिजी हूं मैं, क्योंकि आपके लिए तो एक ही बाप है, मेरे लिए अनेक बच्चे हैं, सारे विश्व में सेवा करनी है। तो बाबा
अपने फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त हुए, फरिश्ता रूप में बाबा कार्य कर रहे हैं देश विदेश में, इसके लिए इतनी फास्ट गति हुई है। तो ये हमें उससे सीख लेनी है कि अगर हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते हैं और जहां हम सेवा के लिए नहीं जा सकते, सपोज आपका फ्रेंड सुन नहीं रहा है ज्ञान, उसको भी हम जा सकते देखें, जहां पर भी हम कहां पर भी हम सेवा करने जा सकते हैं फरिश्ता स्वरूप का, ठीक है। और बाबा के साथ रूरिहान कर सकते। बाबा बोलते ना कि अभी अव्यक्त जो है बाबा यहां पर नहीं आते, अव्यक्त अभी पहले साकार फॉर्म में आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप तो आ सकते हो ऊपर, आपके लिए फ्री है, टाइमिंग में नहीं है, कितने समय मिलना है वो भी लिमिट नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम फरिश्ता स्टेज का अभ्यास करते हैं स्थिति का, तो वो अनुभूति ऐसी होगी कि हम बाबा को कभी भी मिल सकते हैं, कौन सी भी सेवा कर सकते हैं और सेवा करते हुए लाइट रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ समय तक फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे कि ये जो कार है शरीर रूपी, ये लाइट की बनी हुई कार है। फिर से अपने मन को अपने स्वरूप पर एकाग्र कर ले। देखिए भ्रुकुटी के बीच चमकता एक ज्योति सितारा, दिव्य प्रकाश से भरपूर। अनुभव करें मुझसे निकलता दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मस्तक से लेकर हाथों पैरों की उंगलियों तक प्रकाश ही प्रकाश। शरीर का कण कण दिव्य प्रकाश से चमकने लगा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी है ही नहीं। मैं लाइट के शरीर में बैठा हूं। शरीर रूपी लाइट की कार में बैठा हूं। देखिए अपने आप को लाइट के शरीर में बैठा हुआ। मैं चैतन्य लाइट हूं। डबल लाइट फरिश्ता हूं। तन भी लाइट और मन भी लाइट। बहुत ही हल्केपन का अनुभव हो रहा है।
अति हल्का होकर अब अनुभव करें मेरा लाइट का शरीर ऊपर की ओर उड़ रहा है। मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में आकाश तत्व की ओर जा रहा हूं। इस हॉल से बाहर निकलकर बादलों को पार करते हुए आकाश में उड़ते हुए अंतरिक्ष को पार कर पहुंच जाए अव्यक्त लोक में। ये फरिश्तों की दुनिया है। हम सभी फरिश्ते अव्यक्त वतन में हैं। चारों ओर सफेद चमकीली लाइट ही लाइट। कितना अनोखा दृश्य है। सूक्ष्म वतन में डेकोरेशन भी लाइट का है। चारों तरफ फरिश्तों की रौनक है और साथ में फरिश्तों के शहंशाह बाप दादा। देखे बाबा का दिव्य स्वरूप। बाबा के दिव्य नैनों से निकलते शुभ्र तेजस्वी लाइट कुछ आत्मा पर आ रही है। बाबा अपनी शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। बड़े ही प्यार से मेरे माथे पर हाथ घुमाते हुए अपने वरद हस्तों से बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। विश्व कल्याणकारी भव, विश्व परिवर्तक भव, माया जीत जगत जीत भव। बाबा से शक्तियां प्राप्त करके प्रभु वरदानों से भरपूर होकर अब धीरे धीरे नीचे उतरते हुए अपना दिव्य प्रकाश चौर फैलाते हुए सारे जगत को परमात्मा शक्तियां प्रदान करते हुए धीरे धीरे नीचे आए।
देखिए अपना फरिश्ता स्वरूप मस्तक से, नैनों से, हस्तों से दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां सारे जगत में फैल रही है। और मैं फरिश्ता पहुंच गया साकार वतन इस हॉल में, मर्ज हो जाए फिर से इस साकार शरीर में। जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम फरिश्ता जो हमारा अल्टीमेट एम है वहां तक हम जरूर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो और नेक्स्ट स्टेज जो है वो है कर्मातीत। कर्मातीत जो हमारी इस ब्राह्मण जीवन का एक अल्टीमेट एम भी है, फरिश्ता भी और कर्मातीत भी। तो कर्मातीत अर्थात मैंने एक्चुअली जो हमारी अव्यक्त स्टेज है ना उसको थोड़ी सिमिलर थी, इसके लिए फरिश्ता ली, लेकिन पहले एक्चुअली कर्मातीत आती है, लेकिन सिमिलर थी इसके लिए मैंने पहले ली। तो जो हमारी कर्मातीत स्थिति है उसको हम कैसे अनुभव करेंगे? कर्मातीत अर्थात दो शब्द है इसमें, कर्म से अतीत। इसका मतलब यह है कि हमें कर्म से डिटैच नहीं होना है, कर्म छोड़ना नहीं है, बैठे नहीं रहना है, लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। मीन्स कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, जो कर्म की रिजल्ट है उसका भी प्रभाव हम पर ना पड़े, उसको कहते हैं कर्मातीत। तो अगर लेकिन ये स्टेज ये कब आएगी? जब हम इसका अभ्यास करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा मुझसे करवा रहा है। कोई हम क्या करते हैं ना कि मैं कर रहा हूं ऐसा लगता है, ठीक है, तो ऐसा अनुभव करे कि कोई थर्ड पर्सन मुझसे करवा रहा है। तो कौन करवा रहा है? बाबा करवा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, कोई और मुझसे करवा रहा है। कोई कर्म किया तो ऐसा अनुभव होना कि किसने करवा लिया, मैंने नहीं किया, कोई मुझसे करवाकर चला गया। तो जो हम इस आत्मा मीन्स कार और ड्राइवर की एग्जांपल देखेंगे, मैंने क्या सुना था मॉर्निंग में? कर्मातीत अर्थात क्या? कार है, ड्राइवर बैठा है, लेकिन ऑटो पायलट मोड में है ना, ऑटो मोड में है, अर्थात उसको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। खुद एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, ब्रेक सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है उस ड्राइवर का, कोई करवा रहा है ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही हम वो अनुभव करें चलते फिरते योग की स्थिति में कि कोई मीन्स बाबा, मैं नहीं कर रहा हूं कर्म, लेकिन बाबा मुझसे करवा रहा है। और कोई भी कर्म करते हुए कोई भी सूक्ष्म भी रॉयल रूप का भी स्वार्थ भाव नहीं। अर्थात कौन सा होता है स्वार्थ भाव कर्म करते हुए? अगर हम यहां सेवा कर रहे हैं तो किसने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, किसने मुझे देखना चाहिए, किसने मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मैंने यज्ञ में कुछ दिया तो मेरे वाह वाह होनी चाहिए, मुझे सामने स्थान मिलना चाहिए। कम से कम मैंने इतनी बड़ी सेवा की है, एक बार तो कोई बुला ले मुझे, होता है ना ऐसे। तो ये भी आपके मन में भावना हो।
बाबा करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नहीं होता तो भी ये सेवा होती, और बाबा किसी और से ये सेवा करवा लेता, है ना। तो जैसे कर्मातीत का बेस्ट एग्जांपल कौन है? ब्रह्मा बाबा। कि अंतिम दिनों में बाबा सेवा समाचार सुनते थे, भले कोई लंबा चौड़ा भी सुना रहा है, लेकिन सेकंड में सुन लिया, सार समझ लिया और न्यारे, ऐसा, है ना। कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बाबा डिटैच्ड है। बाबा कर रहे हैं, सेवा परफेक्टली हो रही है, लेकिन बाबा इस दुनिया में है नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबा की इतनी स्टेज हो गई थी कि सब कुछ शिव बाबा ही करा रहा है। जो बाबा का कर्म कर रहे थे, तो उसका जो भी फल होगा, उसका प्रभाव भी बाबा के ऊपर नहीं, स्टेज के ऊपर। ये स्टेज, तो ये हो गई कर्मातीत स्टेज। तो हम एक्चुअली शॉर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि हमें अभ्यास भी करना है इसके लिए, चलेगा। तो अभी हम कुछ मिनट कर्मातीत स्टेज का अभ्यास करेंगे। स्वयं को देखे, इस शरीर रूपी कार में बैठा हुआ मैं आत्मा ड्राइवर हूं। भ्रुकुटी की सीट पर बैठकर मैं इस शरीर रूपी कार को चला रहा हूं। विजुअलाइज करें स्वयं को अपने कर्म क्षेत्र पर, पहुंच जाए जहां हम डेली काम करते हैं, भले सेवा करते हो या लौकिक कार्य करते हो। इमेजिन योरसेल्फ एट योर वर्क प्लेस। हम कार्य वही कर रहे हैं जो रोज करते हैं, लेकिन यह अनुभव हो रहा है कि ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, स्वयं शिव बाबा, ऑलमाइटी गॉड, भगवान मेरे से करा रहे हैं। बल हाथ मेरे चल रहे हैं, लेकिन बाबा मुझसे करा रहे हैं। मैं करनहार हूं, बाबा करावनहार है। सब कुछ बाबा करा रहा है, तो सारा बोझ बाबा पर है। और बाबा तो है ही ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। बाबा के लिए सब कुछ हुआ पड़ा है। अब मुझे कोई मेहनत नहीं, जो भी कर्म करूं बाबा को समर्पित है, क्योंकि बाबा ही करा रहा है। सभी कर्म एकदम परफेक्ट हो रहे हैं,
ऐसा अनुभव हो रहा है कर्म मैंने नहीं किया, बाबा ने किया। सब कुछ करते हुए कर्तापन का भान नहीं। कर्म के फल का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। मैं कर्म के बंधन से न्यारा, कर्म के बंधन से अतीत, कर्मातीत हूं। ओम शांति। तो हमारा जो ब्राह्मण जन्म है उसका अंतिम ध्येय कौन सा है? कर्मातीत बनना। कर्मातीत बने, जो कर्म का अकाउंट है वो नील हुआ, फिर हम हल्के बनकर फरिश्ता बनकर उड़ गए। लेकिन हम ब्रह्मा बाबा जैसे बहुत समय तक फरिश्ता बनकर नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा हमारा वेट कर रहा है। हम क्या बन जाएंगे? परमधाम में जाकर हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है बीज रूप स्थिति। तो इसको अगर हमें समझना है, क्योंकि बीज रूप, जैसे बाबा बीज है ना, इस सृष्टि का बीज है। बाबा में पूरा ज्ञान समाया हुआ है सृष्टि कल्पवृक्ष का। तो वैसे हम भी कौन है? मास्टर बीज रूप है। तो इस बीज रूप स्थिति में अगर हम स्थित होना है, तो जो ड्राइवर और कार, इसका जो रिलेशन है उसमें क्या हम करेंगे? कैसा अभ्यास करेंगे हम? ड्राइवर कार से निकल गया, घर गया और रेस्ट कर रहा है लंबे समय तक, है ना? मीन्स बीजरूप मीन्स यहां से निकल गए, शरीर छोड़ दिया, ऊपर परमधाम में चले गए। लेकिन परमधाम में भी बाकी कुछ अनुभूति नहीं, सिर्फ शांति में बैठना, जो हमारे संकल्प, स्मृति, संस्कार एक आत्मा में, आत्मा बीज में समाये हुए। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में इतना बड़ा होता है, इतने उसको फल फूल पत्ते आते हैं, लेकिन निकलता कैसे है? बीज में। इतना सूक्ष्म होता है, इतना बड़ा उसका वृक्ष होता है। तो वैसे ही ये बीज रूप स्टेज होती है कि हमारे सभी संकल्प, सभी स्मृतियां, सभी संस्कार एक सूक्ष्म आत्मा बीज में समाये हुए रहते हैं और आत्मा शांति में बैठकर रेस्ट करती है। यहां तक कि कोई भान नहीं होता। अभी बीज रूप स्थिति का अनुभव तो हम यहां कर सकते हैं, लेकिन जब सही में बीज रूप बन जाएंगे तब तो ये भी नहीं भान होगा कि हम परमधाम में बैठे हैं और बाबा साथ है, अनेक आत्माएं साथ है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं आत्मा वहां पे हूं, बस पॉइंट ऑफ लाइट, और सभी एक स्मृति, संकल्प, संस्कार एक बीज में मर्ज। ये हो गई बीज रूप स्टेज। इसका अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे जो विकर्म है वो समाप्त होते, विनाश होते। जो भी हमने स्टेजेस देखी है आज, उसमें सब में होते हैं। प्रश्न होता है कि विकर्म में होते कि नहीं? जरूर होते हैं। बाबा ने भी कहा है मुरलियों में कि होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारे जो अनेक जन्मों के पाप कर्म है उससे अगर हमें मुक्ति पानी है,
कर्म भोग से मुक्ति पानी है, तो ये ही सबसे पावरफुल स्टेज है। ये एक ही स्टेज है जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या करना है हमें? शरीर से निकलकर आत्मा पहुंच गई परम धाम, मैं परम धाम में हूं और मुझे बाबा के साथ में बैठ जाना है, बीज रूप बाबा के साथ में मास्टर बीज रूप बनकर। ठीक है, चलिए। फिर से अपने आप को देखें, मस्तक पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा, शरीर में बैठा हुआ प्रकाश स्वरूप आत्मा, मन बुद्धि द्वारा अनुभव करें, मैं चैतन्य सितारा इस विनाशी शरीर से बाहर निकल रहा हूं। शरीर से बाहर निकलकर मन बुद्धि के पंखों द्वारा उड़ चले अपने ओरिजिनल घर स्वीट साइलेंस को रखना। तीव्र गति से ऊपर की ओर उड़ते हुए सेकंड में पहुंच जाए अपने स्वीट साइलेंस में। देखिए अथांग फैला हुआ ब्रह्म महत्त्व, ये मेरा अपना घर है। चारों ओर डीप साइलेंस है। इस शांति धाम में मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हूं। देखिए अपने आप को एक चैतन्य सितारा, एक चैतन्य ज्योति बिंदु, कोई संकल्प नहीं, कोई हलचल नहीं, सभी संकल्प, सभी स्मृतियां, संस्कार एक आत्मा बिंदु में समाये हुए। सब कुछ एक आत्मा बीज में समाया हुआ है। बस एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं बीज रूप आत्मा और साथ में बीज रूप शिव बाबा
स्वयं को बाबा के एकदम निकट बाबा को प्यार से निहारते हुए बिंदु पर समा जाए तो सुप्रीम बिंदु में समा जाए परमात्मा स्नेह में। परमात्मा स्नेह में समाकर बाबा से कंबाइंड हो जाए। और कुछ भी स्मृति नहीं, बस बीज रूप बाबा और मैं मास्टर बीज रूप आत्मा एक दूसरे के प्यार में समाये हुए, जैसे दो नहीं एक हो। ये बीज रूप अवस्था कितनी पावरफुल स्टेज है। बीज रूप बाबा की शक्तियों से, बाबा के पावन सानिध्य से मेरे सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त हो रहे हैं। कुछ क्षण इसी शक्तिशाली अवस्था में स्थित रहे। और अब स्लोली फिर से स्थित हो जाए भ्रुकुटी के मध्य। ओम शांति।